1 बज रहा है तकरीबन, अभी 1 बज रहा है और आज डेट है 30 जनवरी और अभी हम निकले हैं अंकोल बीच के लिए, जकार्ता अंकोल बीच। और ये यहाँ का बड़ा फेमस बीच है क्योंकि आइलैंड्स तो बहुत हैं यहाँ पर। अभी ये है अंकोल बीच के लिए हम निकले, ये हमने ग्रैब की है और ये बाहर का व्यू है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ की जो ग्रैब एप्लीकेशन है ना वो बहुत ही मतलब कारामद है और मतलब बहुत इजी है एज़ कम्पेयर। यहाँ 2 हैं, एक तो ग्रैब है और एक है गोजैक, लेकिन ये कि ग्रैब ज़्यादा यहाँ पर मतलब इजीली मतलब अवेलेबल है हर जगह पर और उसमें कार भी हैं। अभी मेरे साथ असल में पहले तो मैं बाइक पे ज़्यादा घूम रहा था यहाँ पर, लेकिन अब मेरे साथ आप भी हैं तो इस वजह से मैंने मतलब हमने कहा कार ही मतलब करते, बाइक पे तो प्रॉब्लम है अंकोल बीच के लिए। और ये व्यू है फ्रॉम आउटसाइड जकार्ता। नहर जा रही है ये, अंकोल तंजुन प्रियक, राइट। जलूर खुसूस बस ट्रांस जकार्ता कोटा पसार पगी। Yeah, I speak very well. Indonesian I speak. ये है मंगा 2 स्क्वायर, ये शॉपिंग मॉल है। काफी बड़ा है वो शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल सारे बड़े हैं। मैं तो उस तरफ हमारे जो होटल है उसकी बैक साइड पर भी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बड़े एरिया पे भाई वो भी देखा, बहुत बड़ा है। बसेस की लाइन अलग है। इसी तरह से ये दूसरा शॉपिंग मॉल है, ये WTC मंगादुआ शॉपिंग मॉल है। जैसे शॉपिंग मॉल, ये भी शॉपिंग मॉल है मंगादुआ, WTC मंगादुआ। और इधर है पंगलन कामातिनी, ये कोई हुआ है गवर्नमेंट का। हाँ, ये है प्रोफेशनल, ये नेवी का है, राइट साइड पे नेवी का। और अभी जकार्ता में मैं कल जब आ रहा था अपने बस टर्मिनल से हॉस्टल के लिए, तो मैंने देखा बहुत कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर में थोड़े कुछ अरसे में LRT बसेस का यहाँ बहुत अच्छा मतलब वो है। और इनमें अंडर पासेस, ब्रिजेस, ये वो सब कुछ। अभी जो अपकमिंग इनका जो है ना वो है LRT, और LRT का इनका काफ़ी हद तक काम कंप्लीट भी हो गया है, कुछ रिमेनिंग है। क्योंकि कल मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था वहाँ पर पूरा मेंशन हुआ था कि मतलब अपकमिंग जो है वो LRT आने वाली है जकार्ता में। जब LRT आ जाएगी तो ये जो ट्रैफिक इश्यूज़ हैं ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हैं थोड़े ट्रैफिक इश्यूज़, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है। थोड़ा सा मतलब जैसे कि अगर आपको कहीं 15 मिनट में पहुँचना है 20 मिनट लगेंगे, इतना ही है। जितना नहीं है सिर्फ बैंकॉक में या और जगहों पे मैंने देखा था, इतना नहीं है यहाँ पर।
अंकोल, ये जब आप अंकोल बीच की जब एंट्री, ओके, दिस इज फॉर ड्राइवर और दिस इज फॉर माइक, ओके, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। ये जब आप अंकोल इसके इन होते हैं बीच के लिए, तो यहाँ पर टिकट चार्जेस हैं वो है 25,000 रुपीज़ ईच, मतलब वो जो 250 जो होते हैं, और ये आपको मतलब यहीं पर पे कर देते हैं। इसमें इंक्लूडिंग जो आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं, ग्रैब हो, कार हो, जो भी हो, उसका टिकट भी इसी के अंदर इंक्लूड है, वो ड्राइवर को दे दिया जाता है, इससे ये गेट ओपन हो जाता है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री हुई है। हैव अ गुड टाइम एट एंकोल। एंकोल बीच का जो एरिया ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या नाम है, ये जो राउंड अबाउट बनी हुई है, ये भी इसी से रिलेटेड है। अंकोल बीच का रास्ता निकल रहा है। 25,000 रुपीज़ के जो इनके हिसाब से, वो हमारे जो है वो तकरीबन 300 पाकिस्तानी बनते हैं ईच। 300 मतलब एक, तो हम दो थे तो हमारे 50,000 में, यानी 600 रुपीज़ पाकिस्तानी ऑलमोस्ट। बड़ा प्रॉपर मेंटेन करके इन्होंने बीच को रखा हुआ है। देखें किस तरह से पूरा एरिया, और यहाँ पे देखें बड़े मतलब ये बहुत होटल वगैरह है कोई यहाँ पर नहीं, ये सॉरी रेजिडेंशियल है, ये रेजिडेंशियल फ्लैट्स। ये है व्यू एंकोल बीच का। यहाँ पर ये छोटी किश्तियाँ वगैरह भी हैं, बोट्स वगैरह भी हैं, उधर ये वहाँ तक जाती हैं बोट्स। सामने पूरा एरिया जो है ये एंकोल बीच का है। हवा यहाँ पे वैसे भी ठंडी है, बेहतर है। जो सिटी आज गर्मी है, दिन में वैसे यहाँ पर जब से मैं आया हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ कि दिन में गर्मी होती है, थोड़ा सा जो आफ्टरनून का टाइम है ना, वो 4 बजे के बाद बेहतर होता है। बीच एरिया में तो ये है कि जब बीच पर आप आगे फ्रंट पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा मौसम वैसे ही अच्छा होता है। ये देखें, ये बोट जा रही है। बोट्स का सिस्टम कुछ इस तरह से। ये अंकोल बीच पे इन्होंने हर जगह पे ये वुड के ना वो बनाए हुए हैं, ट्रैक बनाया हुआ है। और ये देखिए ट्रैक बहुत लंबा ट्रैक है, ये जा रहा है, ये ट्रैक, ये पूरा ट्रैक ऐसे करके जा रहा है शेप में, राउंड शेप में। और ये वहाँ तक देखिए बना हुआ है इसी तरह से, क्योंकि ये पीछे जो एरिया ये आपका बैठने का एरिया, ये सिटिंग वगैरह जो है वो यहाँ बैठ के आप कर सकते हैं। पूरा दूर देखें फिशिंग भी हो। अभी हम लोग अंकोल बीच पर हैं, और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक ऐसा इशू है उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ आपको। इशू ये है कि जो लोग इस तरह ये इलीगल तरीके से यूरोप जाते हैं, तो उस तरीके में जाने में क्या नुकसानात हैं, क्या है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ हैं आकिब, ये इन्होंने फेस किया है, और ये अपनी स्टोरी को थोड़ा बताएंगे कि यहाँ से जो लोग इलीगल जैसे तुर्की के थ्रू जाते हैं या और जगहों से जाते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये आकिब थोड़ी सी आपको अपनी स्टोरी बताएंगे। आकिब थोड़ा सा अपना, ये मुझसे भी लोग पूछते रहते हैं यूरोप में जाने का और तरीका और ये वो, तो हम तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को इलीगल चीज़ तो बता ही नहीं सकते, लीगल चीज़ ही बता सकते हैं कि आप अपना वीज़ा अप्लाई करें और यूरोप के लिए जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करें, प्रॉपर तरीके से जाएँ, तो वो आपके लिए बहुत ही मतलब फ्रूटफुल साबित हो सकता है अगर आप लीगल तरीके से जाते हैं। अगर आप इलीगल वे में जाते हैं किसी भी तरह से टैंकर्स के थ्रू, और जो इनके प्रोसीजर होते हैं, तो वो बहुत ही रिस्की होते हैं। आपके मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे साथ इंडोनेशिया में हैं, हम लोग अभी जकार्ता में ही हैं अंकोल बीच पर। तो इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि लास्ट ईयर 2018 में ये गए थे तुर्की, और वहाँ से इन्होंने ये गए थे विजिट वीज़ा पर। वहाँ से इनके कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने इनको थोड़ा सा मतलब एक तरह से मतलब गलत गाइड किया और कहा कि हम यहाँ से यूरोप जा सकते हैं। तो इसके आगे ही आपको बताएंगे कि ये जो यूरोप के लिए गए, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की
और कितनी मतलब हॉरर किस्म की स्टोरी इन्होंने जब मुझे बताई, तो मैंने कहा मैं लोगों को बताऊं कि भाई इस तरह से जाना जो है, अपनी जान को खतरे में डालना कितना रिस्की हो सकता है। तो थोड़ा सा ये आके आपके साथ शेयर करेंगे अपनी स्टोरी जो इन्होंने खुद फेस की है। ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो मतलब हम बना के बता रहे हैं आपको, ये वो स्टोरी है जो इन्होंने खुद फेस की है, और इन्होंने किस किस्म के हालात वहाँ फेस किए ये खुद आगे बताएंगे। जी आके थोड़ा अपना प्लीज़ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाइयों, बात ऐसी है कि आप 2 नंबर तरीके से यूरोप तो जाए ही नहीं, अगर जाते हो तो 1 नंबर तरीके से जाए। मैं गया था तुर्की में, वहाँ से मेरे को फ्रेंड्स ने कहा कि आप चल जाते यूरोप में, तो मैं जैसे वहाँ चला उनके कहने पे मैं चला गया। मुझे तो इस तरह कहा गया था कि बस गाड़ी में बैठेंगे 2 घंटे का सफ़र है, उसके बाद हम यूरोप के अंदर इन हो जाएंगे। तो इस तरह कुछ भी नहीं था, ये तो सब कहने की बात है। तो हम जैसे चले गए तुर्की से यूनान के जंगल में तकरीबन 15 दिन में उनके साथ रहा हूँ जंगल में। ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं, बस ये कह रहे थे गाड़ी अभी आ रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे थे और आगे निकाल रहे थे, तो कुछ भी ऐसा नहीं था। आगे के चांस तो बिल्कुल नहीं थे, हर तरफ सख्तियाँ थी। तो फिर 15 दिन तक तो मैं उनके साथ रहा, फिर 5 दिन में अकेले रहा जंगल में। मैं उनसे भाग गया था, मतलब क्योंकि सर्दी इतनी थी कि रुकना बेफजूल था। तो और आप थोड़ा सा मुझे वो क्लियर करें कि आप ग्रीस तक पहुंच गए थे। जी, मैं ग्रीस के अंदर ग्रीस के जंगल तक। हाँ, मैं कम्युनी तक चला गया था। कम्युनी ग्रीस में एक जगह। हाँ, ग्रीस में गाँव है। फिर उसके बाद सलूनिकी हमारे को जाना था, तो वहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र था। तो वो सिर्फ जंगल ही था और हाईवे था, तो मैं नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पे इतने कुत्ते थे और सर्दी की वजह से आप नहीं जा सकते हो। तो इस वजह से मैं 5 दिन अकेले रहा जंगल में। तो उसके बाद मैं चला गया, मैंने फ़ौज को हवाले कर दिया, फ़ौज ने मुझे तुर्की में वापस कर दिया। इसके बाद मैं इस्तांबुल आया। इस्तांबुल में आने के बाद फिर मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह उठा दिया, फिर मैं होम आ गया वापस, पाकिस्तान चले गए। जी। इनका बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से जो इलीगल चीज़ें होती हैं। उसमें कोई भी मतलब कोई रेयर कोई एक आध कोई लोग पहुंच जाते हो तो पहुंच जाते हो, वरना जो इन्होंने मुझे बताया है उसमें मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पहुंच सकता। और जिंदा बच जाना भी, मैं कहता हूँ ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अगर आपके पास ज़िंदगी नहीं है तो फिर आप तो ना यूरोप जा सकते हैं, ना अमेरिका जा सकते हैं, ना इंडोनेशिया जा सकते हैं। तो आज इनकी लक अच्छी है, आकब हमारे साथ इंडोनेशिया में है और अभी ये सिर्फ यहाँ पर अपने मतलब टूरिस्ट पे आए हुए, घूमने फिरने के लिए आए हुए। तो मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा आप इलीगल तरीके से ना जाएँ तो बेहतर है। फ्यूचर में भी जब भी कभी प्रॉब्लम हो लीगल तरीके से अप्लाई करें, चीज़ों को अपने मतलब अच्छी तरह से मेंटेन करें। वीज़े मिलते हैं, ऐसा नहीं पाकिस्तान से लोग दुनिया जाती है। और आप आगे देख लें कितने ब्लॉगर्स हैं जो मतलब पूरे ऑल ओवर हैं। तो यही एक मतलब छोटा सा मैसेज था फ्रॉम आकिब कि आप इंशाल्लाह मैं जो है ना इंशाल्लाह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं 2 नंबर रास्ते से तो गया था, लेकिन मैं 1 नंबर रास्ते से भी इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू आकिब। और आपका ये ऐसा मैसेज है जो लोगों को पता चलना चाहिए, जो इलीगल तरीके से लोगों को मतलब वो जो ट्रैप भी हो जाते हैं बेचारे। सिर्फ ये पता नहीं है ट्रैप नहीं, इनके दोस्तों ने इनको बोला ये ट्रैप होगा एक तरह से, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। बस ये छोटा सा एक मैसेज था आप लोगों के लिए कि आप लोग भी अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से और फ्यूचर में अपनी चीज़ों को प्रॉपर, हर चीज़ को प्रॉपरली करें, कोई भी चीज़ इलीगल ना करें। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम एंकोल बीच। ये आपका एंकोल बीच का ये हमारा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये जो सामने है ये है जकार्ता का, ये पोर्ट एरिया कहलाता है। ये पोर्ट्स जो है वो जकार्ता पोर्ट एरिया, और ये पूरा सराउंडिंग जो है एंकोल बीच की। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं और यहाँ के लोकल्स भी था। यहाँ पे ज़्यादातर लोकल्स ही आते हैं और ये फेमस है लोकल बीच के हवाले से। ये एंकोल बीच पर ये कोई किसी की एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर सारे लोकल्स हैं, यहाँ पर की एक्टिविटी है। असल में ये जगह जो है सामने जो जगह ये सिटिंग की जगह है। यहाँ पर आप वेट करते हैं अपना कुछ खाने पीने का जो भी हो के साथ, वो यहाँ पर बैठ के लोग खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। बीच की जो एंजॉयमेंट है वो यहाँ पर फ्रंट पर नहीं है, उन्होंने पीछे एक पूरा बाकायदा कैंप बनाया हुआ है इधर बैठ के। इसी तरह यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह भी चल रहा है।
ये ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड पे जाते हैं ना लोग, उससे पहले प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, गाइड वगैरह कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये उसी तरह का, फैमिलीज़ के पास जो है बैग्स वगैरह भी हैं और पूरा ये बता रहे हैं बीच के बारे में। ये अंकोल बीच पर ट्रेन भी है।